क्या लड़कियों को उठा लिया तुमने? उठा लिया। एलिफ डर गई है, कांपती कांपती गई है। और नीलोफर इस वक्त हमारे आदमियों के पास है। ये पुलिस का आदमी है ना? हाँ, मुझसे झूठ मत बोलना वरना तुम्हारी बहन का गला काट दूंगा। क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? कौन आदमी है? कौन हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये एड्रेस यूनिवर्सिटी से मिला है। क्या ये सबा का घर है? फातिमा बाजी, क्या मैं सबा के कमरे में जाकर बच्चे को सुला सकती हूँ? हर चीज की हद होती है। तुम भी एक बेटी की माँ हो, ये बात भूलनी नहीं चाहिए तुम्हें। तुम तो बहुत पसंद करती थी सबा को, अब वो मर गई है तो उसकी दोस्त से ऐसी बातें कर रही हो। फातिमा खाला, आखिर मैंने ऐसे क्या कह दिया है? क्या कहा है तुमने सबा की दोस्त से बेटा? मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी। मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आने का। अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। टाइम मिले तो बेटा फिर मिलने आना। अपना ख्याल रखना। तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी सबा जैसी हो। आप भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह सब्र दे आपको। अल्लाह तुम्हें भी सब्र दे बेटा। तुम्हारी भी दोस्त छिनी है तुमसे। खुदा हाफिज। जबरदस्त ड्रामा है। पुलिस वालों को बेवकूफ बनाकर खुद डिटेक्टिव बन रही हो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुमने इस डब्बे के लिए इतनी जहमत क्यों की। ऐसी क्या खास बात है इसमें? क्या है इसमें? ये वापस दो मुझे। तुम्हें यह डब्बा चाहिए जो तुमने मेरी मंगेतर के घर से चुराया है? जी नहीं, ये डब्बा मेरे बाबा ने अपने हाथ से बनाया था। अब ये मत कहना कि उनकी निशानी है। वैसे ही तुम पहले काफी ड्रामा कर चुकी हो। जो तुम कर रहे हो उसे चोरी कहा जाता है। दे दो मुझे ये डब्बा। अच्छा ठीक है, ओके। क्या पूछना है पूछो मुझसे। बोलो। तुम क्या ढूंढ रही हो? मुझे 2 हीरे मिले थे जिनका तुमने बताया था। अब ये बताओ कि तुम इस लकड़ी के डब्बे के पीछे क्यों पड़ी हो? जाहिर है तुम्हें समझ आ गया होगा कि वो हीरे नकली थे। तुम तो एक डायमंड स्पेशलिस्ट हो। तुमसे ज्यादा उनकी पहचान किसे होगी? ये तो तुम्हें भी मालूम है। इस डब्बे में कुछ है क्या? कहीं इसमें हीरे तो नहीं है? चलो तुम बताओ। कोई जवाब है या मैं जाऊं? तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी बात तो सुनो। 1 मिनट रुको तो सही। शीशा नीचे करो तुम। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो तुम। बात सुनो।
अच्छा ठीक है, बताती हूँ मैं तुम्हें। पहले वो बॉक्स दो मुझे। चलो। पहले बताओ। बॉक्स दो मुझे ये। तुम पहले ही काफी ड्रामा कर चुकी हो, जब तक बताओगी नहीं बॉक्स नहीं दूंगा। बाबा ने इस बॉक्स के अंदर कुछ हीरे छुपाए थे और मुझे अर्जेंटली ढूंढना है उन्हें। क्यों? क्या तुम्हारे बाबा की मौत का इन हीरों से कोई ताल्लुक है? देखो, हम लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, समझे? ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे बाबा ने लोन लिया हुआ था और मुझे वो लोन वापस करना है। समझ रहे हो तुम? क्या वो लोग तुम्हें धमकी दे रहे हैं? वो लोग सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। तुम सबा को जानती थी? नहीं भाई, मैं नहीं जानती उसे। सच कह रही हो? हाँ, जाहिर है। तो एड्रेस कैसे पता चला तुम्हें? यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने पूछ लिया किसी से। अगर ये बॉक्स सबा के पास था तो जरूर तुम्हारे बाबा का कोई लिंक होगा उससे। मुझे ये बताओ, तुमने पहले सबा का नाम सुना था क्या? नहीं, मैंने नहीं सुना कभी। मैं रोम में रहती थी पहले। सवाल खत्म हो गए? अब ये मुझे मिल सकता है? वैसे तुम ये बॉक्स खोल नहीं सकते, क्योंकि बाबा के इन बॉक्सेस को खोलने का तरीका सिर्फ मैं जानती और कोई भी नहीं, समझे? ओह, तो काफी मिस्टीरियस फैमिली से ताल्लुक है तुम्हारा। अच्छा बस करो, अब ये बॉक्स दे दो मुझे। देखो बात सुनो मेरी, अगर तुम्हें ये बॉक्स चाहिए तो तुम्हें मेरे सामने ही खोलना होगा, समझ गई? देखो, यहां सिर्फ एक ही पार्टीशन है। कुछ भी नहीं है, खाली है ये बॉक्स। रुको, क्या कर रही हो तुम? ये तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम लोगों की कंपनी का तो नाम ही काफी है। हाँ, तुम्हारे बाबा ऐसे बॉक्स क्यों बनाते थे? लोगों को खुश करने के लिए। जब इस सीक्रेट खाने के अंदर से कोई तोहफा निकल आता तो लोग काफी सरप्राइज फील करते थे। गिफ्ट्स के लिए अच्छा था ये। हाँ, ये बात समझ आती है। इससे पहले कि तुम कुछ भी सोचो, मैं बता दूं तुम्हें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुम्हें कोई और बात पता चले तो मुझे जरूर बताना। जरूर। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बस बहुत हो चुकी, अब और बात नहीं करनी है मुझे। पहले तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मुझे सब बताओगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? हाँ, जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मेरे बाबा मर चुके हैं, मेरी जान खतरे में है। मैं समझती हूँ तुम्हारी सिचुएशन को यार, लेकिन दूर रहो तुम मुझसे। दरअसल अहमद साहब ने सालों पहले एक लॉकर खुलवाया था, जो कि जरीन साहिबा के साथ मिलकर खोला गया था। अगर आप चाहें तो उनके साथ जाकर देख सकती हैं। बाहर कुछ चाहिए क्या तुम्हें? 5 लाख। तमाम अकाउंट्स लॉक हैं, 1 रुपया भी नहीं ले सकती। क्या वाकई? ठीक है, फिर जब जरीन मैडम तुमसे कोई सवाल करें तो उनको जवाब भी तुम ही देना। बाहर एलिफ मैम को भी पैसे चाहिए थे, उनको भी नहीं दिए। उसने क्यों मांगे थे? मुझे क्या पता, मैंने नहीं पूछा। रूहान, तुम्हारी जॉब मैंने लगवाई है।
देखो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हर चीज की खबर तुम मुझे दो के, समझ गए? बहुत पैसे चाहिए उन्हें, कंपनी की वर्थ से भी कहीं ज्यादा। उन्हें सब पता है। मैं उनके सामने बिल्कुल अनजान बन गया, मगर सच यही है कि उनका एक सीक्रेट लॉकर है। एलिफ, आओ एलिफ, कॉफी पीते हैं साथ बैठ के। नहीं यार, फिर कभी पियेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाओ, फिर चली जाना। अच्छा ये बताओ, तुमको एड्रेस तो मिल गया था? हाँ। मसला तो नहीं हुआ? एलिफ, क्या हुआ है? क्या आप कोई परेशानी है? तुम मुझे आजकल कुछ भी नहीं बताती हो। क्या मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो बाहर? तुम मेरी जिंदगी की वो वाहिद इंसान हो जिस पर इतना भरोसा करती हूँ मैं। तो फिर बताओ मुझे। देखो मैं समझा नहीं सकती। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं परेशानी में फंस जाऊंगी, इसलिए इस टॉपिक को यहीं बंद कर दो। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। तुम्हारे लिए कोरियर से कुछ आया है, तुम्हारे बाबा की टेबल पर रख दिया है। ये तुम्हारी बहन ने भेजा है ताकि तुम्हें ये याद रहे कि काम जल्दी करना है। या अल्लाह, क्या करूं? आइए। एलिफ मैम, क्या आपसे बात हो सकती है? जी बिल्कुल, आ जाइए। मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। दरअसल अहमद साहब ने सालों पहले एक लॉकर खुलवाया था जो कि जरीन साहिबा के साथ मिलकर खोला गया था। अगर आप चाहें तो उनके साथ जाकर देख सकती हैं। अरे उमर बेटा, तुम हो, आ जाओ बैठो। मेरी बेटी को गुजरे 7 दिन हो गए। ये दिन बेटा मैंने बहुत मुश्किल से काटे हैं। आगे वक्त कैसे गुजरेगा, उसके बगैर हम कैसे रहने की आदत डालेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बच्ची को भुला पाऊंगी। लोग मुझे भी यही कह रहे हैं कि भूल जाओगे तुम भी, लेकिन मैं जानता हूं कि भूलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस पर गुजरती है तकलीफ का एहसास भी उसे ही होता है। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, सब्र दे तुम्हें। बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए रखे थे, उसके सामान में थे। शुक्रिया। मैं चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। रहने दें, आज कोई लड़की आई थी ताजियत करने? हाँ, वो सबा की दोस्त थी, अफसोस करने आई थी। काफी अच्छी बच्ची थी वो, हमारी मदद भी की उसने। अल्लाह उसे खुश रखे। सबा के कमरे में क्यों जाने दिया उसे? क्या वो कमरे में आई थी? देखें, बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कंफ्यूजन भी बढ़ रही है। नॉर्मली एक मर्डर केस को सॉल्व होने में इतना वक्त नहीं लगता, लेकिन इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो प्लीज आप भी एक बार दोबारा सोचें। कोई ऐसी बात है जो ना बताई हो? कुछ नहीं है। सबा परेशान हो, कोई टेंशन हो, कोई कर्ज वगैरह, कुछ भी? बेटा, तुम हमें अच्छी तरह जानते हो, हम जितना कमाते हैं उसी में गुजारा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम पे कोई कर्ज नहीं है। देखे, मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता था सबा को, लेकिन उसका कोई ताल्लुक जरूर था अहमद से। सबा के पास जो लकड़ी का बॉक्स था
वो भी अहमद ही का था। तुम भी कह लो बेटा, साफ साफ कहो, घुमा फिरा के क्या कहना चाह रहे हो तुम मुझसे? तुम भी दुनिया की उन फजूल बातों पे यकीन कर रहे हो। तुम्हारी भाभी ने कहा है ना ये सब। क्या उमर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है? बताओ मुझे। देखिए, मुझे इस मामले को हल करना है और इसके लिए सब कुछ जानना है मुझे। उस रात मेरे जाने के बाद कोई ऐसी बात जिस पर शक हुआ हो आपको? बेटा देखो, ज्यादा देर मत करना। आप परेशान ना हो, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। इंशाल्लाह। चले आप अंदर जाएं। ख्याल से जाना। कुछ नहीं हुआ था, वो तो अपने कमरे में जाके सो गई थी। सोने से पहले मैंने उसे आखिरी बार देखा भी था, फिर मैं भी जाके सो गई। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा ख्याल अपने दिल में मत लाओ। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। ओके, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, इसे तुम खोलो। Are you sure? रेडी? आप जा सकती हैं मैडम। जाऊं मैं? जी। थैंक यू सो मच। मैं समझ गई हम यहाँ क्यों आए हैं। क्यों आए हम यहाँ? वीजे के लिए चाहिए था फोटोग्राफ। इटली जा रहे हैं। ये क्या यार, फोटोग्राफर ने बताया तुम्हें? नहीं। इसका तो गला दबा दूंगा मैं। पिक्चर्स 1 घंटे में रेडी हो जाएंगी, आप जब चाहे आके ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज का। उसने नहीं बताया कुछ। मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। अब मैं इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। खोल दे। नहीं नहीं, इसे तुम खोलो। Are you sure? क्या है ये? शेयर्स के पेपर्स हैं या जमीन के कागजात? कुछ गैर जरूरी कागजात हैं बस। या अल्लाह, जब हमें इससे कोई फायदा ही नहीं होना था तो ये बॉक्स हमारे सामने आखिर क्यों आया? मैं ये लॉकर कैंसिल करवा रही हूँ बस। ये पेपर्स मुझे दो। अम्मी, सुना नहीं? मैंने कहा मुझे दो।
अम्मी, इस लड़की का बाबा से कोई रिश्ता नहीं था। क्या यही थी वो? एलिफ वो लड़की यही थी ना? ओह गॉड। अम्मी, वो बाबा की कोई नहीं थी, कोई नहीं थी वो। आज लेट हो गया, तुम्हारे घर गया था, सब बहुत परेशान हैं। अब सब तसल्ली देते हुए झगड़ते हैं एक दूसरे से। हर एक का पछतावा मुख्तलिफ है। बाबा कहते हैं काश बेटी को थोड़ा और प्यार किया होता, उसकी खुशबू एक बार और सूंघी होती। खदीजा भी याद कर रही थी तुम्हें। मैं भी पछता रहा हूं। काश उस शाम तुम्हारे हाथ की बनी चाय के लिए रुक जाता मैं, या काश मैं उस वक्त समझ जाता। तुमने कहा था कि हर लव स्टोरी का एंड सैड क्यों होता है। ये तुम्हारा नया कमरा है, बाथरूम उस तरफ है। यहाँ जितना चाहो चीख सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बहुत हो चुका। तुम 10,000 बार कॉल्स कर चुके हो। मेरे बाबा की डेथ हुई है, बाबा की। मैं कल न्यूयॉर्क जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे डैड को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ कैप्टन, आ जाओ। हम इस्तांबुल पहुंच चुके हैं, आपके बाबा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। देखो, नीलोफर के साथ कुछ मत करना प्लीज, प्लीज। मैं कुछ भी करके वो हीरे ढूंढूंगी। तुम लोगों का कर्ज उतार दूंगी, मैं यकीन करो, मैं कुछ भी करके उतार दूंगी तुम्हारा कर्ज। जी अंकल, कहिए। तुम यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हो? परेशान न हो, हमें कोई भी नोटिस नहीं करेगा। फौरन गाड़ी में बैठो जाके। ओह, मेरा शेर आ गया। खुश आमदीद।
थैंक यू बाबा। और बताओ कैसा रहा सब? बहुत अच्छा रहा, एंजॉय किया और अपनी अटेंशन डाइवर्ट की। बहुत अच्छे, लेकिन अब थोड़ी तवज्जो पढ़ाई की तरफ भी दो। देखो, तुम गए, तुमने एंजॉय किया, बहुत अच्छा किया। डैड, मुझे आपसे बात करनी थी। कहो बेटा। सोच रहा हूँ कि न्यूयॉर्क चला जाऊं। मगर वजह? कुछ खास नहीं। नहीं भाई, बुरी बात। जाने से पहले डील हुई थी, पहले वेकेशंस, उसके बाद एग्जाम। डील हुई थी ना? डील हुई थी। जो मैंने मानना था मान चुका, अब कमिटमेंट पूरी करनी है तुम्हें। ठीक है डैड। शाम में डिनर पे मुलाकात होगी, ठीक है बेटा? चलो शाबाश। मैं मैक पे भी नजर रखूं अंकल? जितना काम तुमसे कहा है उतना कर लो, काफी है। ये बताओ, लड़की नए घर चली गई अपने? चली गई और वो हार भी एलिफ के पास चला गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एलिफ कुछ नहीं ढूंढ पाई। अहमद वो हीरे बहुत पहले गायब कर चुका है। हीरे पूरे चाहिए मुझे मती, समझ गए? इंटरव्यू ऑफ एलिफ डेनिजर। बस यही है? हाँ। कितने हुए? 70 रुपए। इतने से काम के इतने पैसे? कलर प्रिंट आउट के इतने ही पैसे होते हैं। तो बता देते, मुझे कलर पिक्चर देखने का कोई शौक थोड़ी था। सारे पैसे इसी पर लग गए। लैंडिंग में थोड़ी ही देर है। अल्लाह करे वो लैंड करते ही कहीं से हमें कॉल कर ले। उसका सेलफोन खो गया है, ठीक है, मगर खैरियत तो हमें बतानी चाहिए ना। नीलोफर है क्या? रोम से एक बिजनेस कॉल है अम्मी, मैं अभी आती हूँ, आप यहीं बैठी। हेलो। हेलो। तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकल रही। जहां जाने को कहा था गई तुम? गई थी। तो? एक सेकेंड। हाँ बोलो। तो क्या हुआ, हीरे मिल गए? नहीं, मैंने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। आई एम सो सॉरी। कौन है तुम्हारे साथ? कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं है, मैं नहीं जानती उसे। एलिफ, ये बात किसी को कही तो नहीं तुमने? मैं कसम खाती हूँ किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। जो डील हुई थी वो तुम भूल गई शायद। किसी से कुछ कहना नहीं था तुमने? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है, सच कह रही हूँ। ठीक है, और बॉयफ्रेंड कहाँ है? ब्रेकअप हो गया। मैं उससे कैसे कुछ कह सकती? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शाबाश। याद रखना, नीलोफर को कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से होगा। देखो, नीलोफर के साथ कुछ मत करना प्लीज प्लीज। मैं कुछ भी करके वो हीरे ढूंढूंगी। तुम लोगों का कर्ज उतार दूंगी, मैं यकीन करो, मैं कुछ भी करके उतार दूंगी तुम्हारा कर्ज। प्लीज नीलोफर को तकलीफ ना देना। हेलो
हेलो, मेरी बात सुन रहे हो तुम? हेलो एलिफ, हाँ, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलते रहो। आज शाम 8 बजे आदना कोई साहिल आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी 8 बजे। इंतजार मत करवाना। तलाल साहब, जरा देखिएगा एलिफ कहाँ गायब हो गई है। जी वो आ गई है। मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ जरीन साहिबा। मैं चाहूँ तुझे बेइंतहा, चाहूँ तुझे बेइंतहा, आओ मतीन, आजा। अंकल कैसा चल रहा है सब? भाई सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके मैदे में सुराख हो गया। खुल तो गया मगर बिल्कुल खाली है अंदर से, बेचारा। ये मैदा भी कितनी अजीब चीज है, हर चीज पिघल जाती है इस पे, लेकिन खुद इससे कुछ भी नहीं होता। वाह भाई कुदरत, वाह। अच्छा, एलिफ तंग तो नहीं कर रही, मगर मुस्तकिल रो रही है, हीरे नहीं मिल रहे उसे। तो नहीं रुलाते फिर उसे एक नया असाइनमेंट दे देते हैं। देख लें वो ये काम कर पाएगी भी या नहीं। इंसान का बच्चा अपनी जान की खातिर सब कुछ कर लेता है मती। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने बेबस होकर अपनी ही गलाजत को खाया है। देखो, पूरी फैमिली बहुत परेशान है। प्लीज तुम जल्दी से लिखवा दो कि अहमद साहब का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन देखो, ये खबर फ्रंट पेज पे होनी चाहिए। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये न्यूज फ्रंट पेज पर ही लगेगी। मैंने स्पेशली ये न्यूज तुम्हें दी है। थैंक यू सो मच। चलो मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, रुको एक मिनट। ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। लेकिन इसकी भी क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हें कंपनी का हाल तो मालूम है ना, मगर तुम फिक्र नहीं करो, ऐसे ही गिफ्ट तुम्हारे लिए आगे और भी होंगे। ओके देन, सी यू। ओके, सी यू। कोई अपनी औलाद को कैसे मार सकता है? अरे मारना तो एक तरफ है, लेकिन तुम ये देखो कि सुबह टीवी प्रोग्राम में आके रो भी रहा है कि मेरे बच्चे को ढूंढो, मेरे बच्चे को ढूंढो। उमर की कॉल है। हेलो उमर, क्या हाल है? बस ठीक हूँ। हम अभी ऑफिस से निकले थे, घर जा रहे हैं। मिलना है तुम लोगों से। उमर, क्या हम मेरे घर पे मिल सकते हैं? मेरा मैक्सी घर पे भूखा होगा, इसका खाना भी खत्म हो गया है। जैसे बच्चा हो इसका। हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम में मिलते हैं। ठीक है, ओके, सी यू। खैरियत तो है? मुझे टीम से आउट कर दिया? नहीं तो तुमने तो कहा था तुम्हें घर जाना है। एरम ने तुम्हारे लिए खाना पका के रखा है, वो वेट कर रही है तुम्हारा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर साथ आने तो आ जाओ। उमर ने कुछ नहीं कहा क्या? उफ अदील, पता नहीं, हो सकता है वो मुझसे नाराज हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो आ जाओ। अब क्या सोच रहे हो अदील? चलो। उफ खुदाया, यार अगर हेड को मालूम हो गया कि हम इस तरह चोरी छुपे मिल रहे हैं तो बहुत बुरा होगा। चाहो तो उतर सकते हो। मेरा ये मतलब नहीं था। अगर पता चलता है तो चल जाए। उमर मेरा बेस्ट फ्रेंड है
और हम लोगों ने पता नहीं कितनी केसेस साथ सॉल्व किए हैं। ठीक है चलो। साइड मिरर खोलो। जो हुक्म। जरीन साहिबा, मुझे आपसे बात करनी थी। थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ जरीन साहिबा। पिछले महीने की सैलरी नहीं मिली, मुझे दूसरी जॉब मिल गई है। देखो, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। कहा सुना माफ करना। एक तो मेरी फैमिली बढ़ गई है और खर्चे भी बहुत हैं। माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। खैर, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जहां भी जाओ खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अलिफ साहिबा। उसने सही किया, उसे भी घर चलाना है। अम्मी, आपको पता है ना कि बुरे दिन भी गुजर जाते हैं। मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूं। मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी। हर कोई आएगा और चला जाएगा, मगर बाहर नहीं जाएगी। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, इसलिए कि हमने उस पर बहुत मेहनत की है। चलिए अम्मी। ये लोग जैसा सोच रहे हैं और जो कुछ भी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मैं कोई इनके घर की मुलाजिमा हूं, मैं अपना हक लेकर रहूंगी। या अल्लाह, क्या फजूल की कहानियां बना रहे हो तुम? ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता? इसके साथ बहुत सी कड़ियां जुड़ी हैं, बहुत आसान है। उसके बाद तुम उस लड़की के पास गए, उसे नकली हीरे दिखाए, और फिर लड़की के अंदर उम्मीद पैदा हुई, फिर वो अपने बाप की मिस्ट्रेस के पास। मैं चाहूं